तो हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एनटीपीसी 8 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पूरे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी के लिए साथियों महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्च 2025 में जारी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का कौन सा स्थान विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्थान है? बर्निहाट। जो बर्निहाट स्थान है मेघालय का सबसे ज्यादा प्रदूषित है 2025 के IQ एवर में। स्वर्ण मंदिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, इसको वैकल्पिक रूप से किस और नाम से जाना जाता है? स्वर्ण मंदिर को साथियों श्री हरमिंदर साहिब, जी हाँ श्री हरमिंदर साहिब मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के सर्व संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है? इसका आंसर है सार्वजनिक भू लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कब साथियों बंगाल विधान परिषद के कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कब किया था? 1894 से 1895 के बीच। चलिए नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्य पुष्प कृषि में सर्वाधिक योगदान देता है जो FY 2024 में देश के कुल उत्पादन का 20% से अधिक था? कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्य पुष्प कृषि में सर्वाधिक योगदान देता है? तमिलनाडु देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIB द्वारा प्रकाशित अभ्यास संक्षिप्त विवरण के अनुसार 10 मार्च 2025 को 23 मार्च 2025 तक भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल ड्रिल अभ्यास खंजर 11 मुख्य रूप से साथियों किस पर केंद्रित था? आतंकवाद के विरोध पर केंद्रित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत है? इसका आंसर है औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय आपदाओं के लिए एक निवारक उपाय है? इसका आंसर है उपकरण या प्रचालक विफलताओं का पता लगाने और व्यापक निगरानी में नियमित पर्यवेक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए? साथियों ये इसरो ने किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण प्रणाली शुरू की है। कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को श्रीलंका से अलग करती है? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी है जो साथियों भारत को श्रीलंका से अलग करती है। गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई? इसका आंसर है चंपारण में। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं को गारंटी देता है? निम्न इनमें से कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? चागोस द्वीप समूह साथ ही यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच विवाद रहा। चलिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में FDI इक्विटी के शीर्ष प्राप्तकर्ता के संबंध में सेवा क्षेत्र का स्थान कौन सा है? सेवा क्षेत्र में पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चैंपियंस चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना?
इसका आंसर है अर्जुन एरिगेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है चिनाब सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तीन प्रकार की भौतिक प्रभाग पठार, मैदानी और तटीय मैदान स्थित है? कौन सा वो राज्य है? वो है साथियों तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन कहाँ पर स्थापित किया गया था? जैन धर्मों का पहला संकलन पाटलिपुत्र में साथियों स्थापित किया गया था। नगर पालिका के क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 243 एस। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा को किस नंबर वाले लॉन्च पेज की मंजूरी दी थी? इसका आंसर है तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी थी। चलिए नेक्स्ट। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित श्री दीपक कुमार केडिया निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। चलिए नेक्स्ट। नवीन शहरी विकास की प्रोत्साहन करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित अर्बन चैलेंज फंड का कुल मूल्य कितना है? इसका आंसर है 1,00,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओडिशा नृत्य की प्रारंभिक शैली मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है। उनका पारंपरिक पदनाम क्या है? इसका आंसर है महारिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में किस भारतीय एथलेटिक्स को स्वर्ण पदक मिला? महिलाओं की ऊंची कूद में इसका आंसर है पूजा सिंह को। 2025 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह को साथियों स्वर्ण पदक मिला। नेक्स्ट। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों तीनों कथन सही हैं और ये साथियों ये गलत है। प्रायद्वीपीय पठार 3 व्यापक भागों से मिलकर बना है, ये गलत है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संक्षिप्त में SARM का अर्थ क्या है? SARM का अर्थ है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चिकित्सा शब्द खाने के संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा के साथ साथ साथियों ऊर्जा और वे आवश्यकताओं की कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी वजन घट जाता है? इसका आंसर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्क स्तंभ जिसमें भारत गणराज्य ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है निम्नलिखित में से किस शौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? सारनाथ में सिंह चतुर्थ स्तंभ किस शौर्य शासक द्वारा मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट। विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? 1987 अंतर्गत लोक अदालतों के अधिनियम के द्वारा साथियों तलाक एवं गैर समझौता योग्य आपराधिक मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है। 1861 में वायु के रुद्धोष्म संपीड़न को ध्यान में रखने वाली ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? पिएरे साइमन लाप्लास ने। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है? अशब्द बिखरे हुए फोल्डरों में अस्थायी फाइलें सेव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया? सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 2025 में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया? ट्रेडिंग जोखिम को कम करने के लिए सूचकांक विकल्पों के आरंभिक स्थितियों पर सीमाओं लागू करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दांतों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1988 और 89 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किसने की थी? ग्रामीण रोजगार की शुरुआत केंद्र सरकार ने शुरू की थी। लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य में पेश किया गया? लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया। चलिए नेक्स्ट। तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में 72वें संस्करण में भारतीय प्रतियोगी का नाम क्या है? नंदिनी गुप्ता। मिस वर्ल्ड 2025 भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी इसमें सवाल दिया है, देख सकते हैं। साथियों कथन 1 और 2 में से हमें सही बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों हमें गलत को तो कैच ही नहीं करना है, ये तो पहला वाला गलत है, हमें सिर्फ ये दूसरा वाला अच्छे से याद रखना है। कि साथियों बता दें कि जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो साथियों एक अभ्यास हुआ था, इस अभ्यास के 14वें संस्करण में गतिविधियां और संरक्षित अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जो सामान्य समुद्री खतरों को मुकाबले करने, दिशा प्रचालित बढ़ाने के लिए डिजाइन में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अवसंरचना विकास, कनेक्टिविटी और बाजारों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कौन सी योजना असंबद्ध बस्तियों के सभी मौसमी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्रित है? दोस्तों ग्रामीण सड़क योजना, इस ग्रामीण सड़क योजना का अर्थ है कि सभी साथियों गांवों को सड़कों से जोड़ना। जी हाँ, सड़कों से जोड़ना। तो दोस्तों